पीटीआई के साथ जो होना था वो हो गया। अब चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँगी या सँभलने की तरफ जाएँगी? जिन लोगों को लग रहा है कि पीटीआई के साथ मज़ीद कुछ होने वाला है, तो देखें ये तो एक रूटीन की चीज़ थी। जिन लोगों के ऊपर ट्रैवल बैन लगाया है कि वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते। जब ऐसा कोई क्रैकडाउन होता है तो ये चीज़ें तो होती हैं। और इससे ज़्यादा अब पीटीआई वाले भी जो हैं वो मान रहे हैं कि जो बयानिए चलते हैं वो प्रोपेगेंडा चलता है उनकी तरफ से, पीटीआई की तरफ से, और वो होता है स्टेट के अगेंस्ट, जिससे स्टेट को नुकसान हो रहा है। इसका फ़ायदा उठा रहा है भारत और अफ़गानिस्तान। दोनों से ही हम अभी हालत जंग में हैं। अब चूँकि पीटीआई के अंदर से भी आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं कि जो स्टेट बोल रही है वो ठीक कह रही है। और डीजीआईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद तो ये चीज़ें खुल के सामने आ गई हैं। दोबारा प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो गया था। ले-दे होना शुरू हो गई थी, उनके ऊपर तनकीद, उनकी फैमिली पे तनकीद। तो जो उन्होंने बातें की थी वो बिल्कुल सच साबित हुई हैं। तो अब अवाम के सामने चीज़ें खुल के आ चुकी हैं कि जो प्रोपेगेंडा चलता है वो कहाँ से चलता है, और ये जो लोग बाहर बैठे हुए हैं 5-6, इनकी क्योंकि रोज़ी-रोटी इसी के ऊपर चल रही है, ये बेचारे कोशिश करते हैं। आप अगर देखें ना, ये आपस में भी मुत्तफ़िक नहीं है। ये जितने भी 5-6 बैठे हुए हैं ना, जो भी इनके फ़ॉलोअर्स हैं, आपने अगर देखा हो इन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था कोई गैंग ऑफ 4 के नाम से ना, जिसमें 4 आ रहे थे साथ। तो आपस में ही लड़ पड़े, वो ख़त्म हो गया। ये सारे के सारे बड़े चौड़े हैं, ठीक है? हर कोई अपने अंदर एक चौड़ा है। तो यही वजह है इनको एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करना होता है ताकि इनके व्यूज़ आएँ। रही बात गवर्नर राज की, तो मैंने पहले भी अपने शॉर्ट के अंदर ये कहा था कि गवर्नर राज नहीं लगेगा फ़िलवक़्त। तो मैं अभी तो बिल्कुल नहीं देख रहा कि गवर्नर राज लगे, जो मेरी अदना सा जो मेरा तज्ज़िया है उसमें। और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि सुहेल आफ़रीदी साहब भी अब इन चीज़ों को समझेंगे कि उनको ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए अपने सूबे के ऊपर। स्टेट की तरफ से नरम-गरम रवैये की वजह ये होती है, स्टेट चाहती है कि ये सही चले, और अब मुझे उम्मीद है कि पीटीआई अपना रवैया तब्दील करेगी। इस तब्दीली की क्या वजह है, ये आपको आगे आने वाले व्लॉग्स के अंदर पता चलता रहेगा। लेकिन खान साहब जब तक अंदर हैं, तो ये जितने व्लॉगर बाहर बैठे हुए हैं बड़े फ़ायदे में हैं, और कुछ इनके क़यादत के लोग हैं, ये भी बड़े फ़ायदे में हैं। तो इसीलिए ये चाहते हैं कि खान साहब अंदर रहें, दिल से कोई नहीं चाहता कि ये बाहर आएँ खान साहब। लेकिन ये चीज़ खुल के सामने आ गई कि डीजीआईएसपीआर का जो बयानिया था वो बिल्कुल ठीक था, जो उन्होंने बातें की थी वो बिल्कुल ठीक की थी। वही चीज़ें अब सामने आ रही हैं और खुल के सामने आ रही हैं। ये जो पीटीआई की क्रैकडाउन वाली बात है ना कि पीटीआई के ऊपर कोई और बुरा वक़्त आने वाला है, तो नहीं, अब चीज़ें बैलेंस होती हुई मैं अपने तज्ज़िये के हिसाब से देख रहा हूँ। बाकी हालात किस तरफ जाते हैं ये तो अब आने वाले हालात ही बताएँगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये शॉर्ट पसंद आएगा। अगर पसंद आए चैनल सब्सक्राइब किया कीजिए और लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। लाइक से हमारी ज़रा रीच बढ़ जाती है। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर रहे।